क्लास हो। आज जो मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ हिंदी को मैं अंग्रेजी बनाने के बाद हिंदी बनाऊंगा, और आप लोग ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों के सामने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से और वर्ब से लेकर बना रहा हूं, और फिर मैं उसका हिंदी समझाऊंगा कि किस प्रकार बनेगा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए, तो मैंने एक सब्जेक्ट क्या लूँ, थोड़ा आप ही लोग सोच के बताइए। तो मान लीजिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ पीयू, तो ये के साथ आप ही लीजिए डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पर आप चौथा लेसन जो है उसका मैंने बताया पिछले वीडियो में कि समझाते आ रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो देखिए उसका जो है स्ट्रक्चर आप कम से कम 1 से लेकर 4 लेसन तक जो है उसका स्ट्रक्चर कर रखिए। तब मेरे साथ यहाँ समझिए कि मैंने कैसे बना रहा हूँ, और आप ही बनाइए, क्योंकि जब तक आपके पास स्ट्रक्चर न रहेगा तो समझना मुश्किल हो जाए। या तो उसको समझ के उसको दिमाग में सेव कीजिए। और किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि कितना हम लोड करते रहेंगे दिमाग में, अगर हम लोडे करेंगे तब फिर बाहर से कहाँ से हम सेव करेंगे, पूरे के पूरे लोड कर लेंगे। तो आपको लोड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सेव दिमाग में, आपको नोटबुक में लोड करने के लिए बोल रहा हूँ। कम से कम नोटबुक में लोड कीजिएगा, तब आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। बात सही है कि अधिक हम दिमाग में उतना लोड करेंगे तो फिर और नए बात कहाँ समझेंगे। इसलिए दिमाग को हमेशा फ्री और खाली करके ही रखना चाहिए ताकि समझने में आसान हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर मैं जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर है बुलेट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, नोट प्लस, गिवन प्लस सब्जेक्ट मैंने लिया। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते? वही है सेकेंड नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है एम इज आर प्लस, सब्जेक्ट प्लस, नोट प्लस, V4 प्लस, ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ बनाते जा रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते चलिए। तो इसका जो हिंदी में दूंगा, क्या दूँ, थोड़ा आप ही समझाइए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका हिंदी, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं? वही जो है नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए, जिसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैव हैज प्लस, सब्जेक्ट प्लस, नोट प्लस, V3 प्लस, ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देख रहे हैं ना, मैंने बोलते हुए सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को डाल रहा हूँ। फिर इसका हिंदी क्या बताऊँ, क्या आप अंग्रेजी नहीं जान चुके हैं या जाने हैं? जाने हैं। वही जो 4 नंबर है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप उसका स्ट्रक्चर देखिए तो लिखा होगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसा लगा इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं? तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वह हो जाएगा क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे हैं? वही 5 नंबर सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किस तरह आसानी से बन रहा है। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, आपको याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो लेसन 4 को आप देख लीजिए इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में, तो समझ में आ जाएगा और तब जाके इसको यहाँ समझिए कितना आसान हो जाएगा। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या आप अंग्रेजी नहीं जाने। वही 6 नंबर जो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पीछे बताया था। तो यहाँ लिखा होगा वाज वेयर, तो वी के साथ वेयर लगेगा, वाज को छोड़ते हुए चलेंगे, वेयर यू, फिर नोट लगा होगा नोट लगा दीजिएगा। नोट के बाद आपको V4 बोलता होगा तो V4 क्या हो जाएगा? स्पीकिंग होगा। स्पीकिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तो 1 से लेके 12 तक जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया और या आपने लिया वही लीजिए। तो इसका हिंदी आप क्या बनाएंगे? क्या आप अंग्रेजी नहीं जान रहे थे, नहीं जान रहे थे। वही यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 नंबर में जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर दिया हुआ हूँ। तो समझिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ही ना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर दर्शा दिया। तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको दिमाग लगाना है कि यह सर जो पढ़ा रहे हैं कि सर वह इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो पढ़ा बता रहे हैं। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी ना समझ में आएगा। देखिए तो नंबर 7 में है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी क्या लिखिएगा? क्या आप अंग्रेजी नहीं जान चुके हैं या जान चुके थे या जाने थे। इस तरह होगा क्या आप अंग्रेजी नहीं जान चुके थे या क्या आप अंग्रेजी नहीं जाने थे। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब ये देखिएगा कि ऐसा लिखा हुआ है तो उसी समय याद एक के सभी का ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस को याद कर लीजिएगा कि यह 7 नंबर पर दिया हुआ है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम खुद से बना लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, सिर्फ समझने की देर है। 8 नंबर में देखिए जिसका स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने सेंटेंस लिया उसका हिंदी क्या होगा। तो हिंदी वही समझिए जैसा इससे मैंने पिछले वीडियो लिया
तो उसमें उसी में हम सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा दिए तो इनमें ना हो गया। यहाँ पे मैंने वही सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया तो ना हुआ। तो आपको दूसरे वीडियो देखने से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि सर किस तरह से है जो बता रहे हैं वो दूसरे से जुड़ा हुआ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसका हिंदी जो हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे थे। वही हो जाएगा 9 नंबर में सर्विल है तो यूबी में भी लगा दीजिए। तविल सर प्लस सर्विल प्लस रेट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कहेगा स्ट्रक्चर वही कीजिएगा। अपने मन से कुछ नहीं लगाना है। अपने मन से मैं अपने मन से ही बताऊंगा अगले वीडियो में क्या लगाना है। अभी जो स्ट्रक्चर कहेगा वही कीजिएगा। विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। इसका यह हिंदी हो जाएगा। वही 10 नंबर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सर्विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, इसका जो हिंदी हो जाएगा वह क्या होगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते रहेंगे। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते रहेंगे? मैं आपसे प्रश्न भी कर रहा हूं और नकारात्मक भी भाव आपसे ले रहा हूं। तो आप यहां समझिए इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव किस तरह बन रहा है। वही 11 में होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सर्विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस वीडियो में समझने के लिए आपको V1 से V5 तक याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि V1 V2 से यहाँ काम चलने वाला नहीं है इस वीडियो में और इस मेरे ऑनलाइन क्लास में। आपको हमेशा V1 से V5 तक ध्यान देना है। मैं आपको बहुत सारे V1 से V5 आपको बताऊंगा आगे, ताकि आपको अनंत रास्ते पकड़ सके टेंस की दुनिया में, सेंटेंस की दुनिया में। तो इसका हिंदी हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं जान चुकेंगे या जाने होंगे। इस तरह होगा, जाने होंगे यानी जान चुकेंगे या जाने होंगे, जान चुके होंगे। जो भी चुका चुकी इससे भाव लगता हो तो इस तरह आप बनाइएगा। वही 12 नंबर जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सर्विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिसका हिंदी हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी
नहीं जानते हुए रहेंगे, हुए रहेंगे। तो मैंने आपके सामने इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लेकर बनाया और मैं आपको हिंदी इसको समझाया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह किस तरह बनाया जाता है और किस प्रकार बनेगा। यहाँ अंग्रेजी इंग्लिश सीखना आसान है, कोई सही सुपरफास्ट क्लासेस इसका नाम नहीं पड़ा है। आप कम समय में फास्ट तरीके से इसको बना सकते हैं और बनाकर आगे समझेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही यह ऑनलाइन क्लासेस खोला हूँ। भी देखे हैं बहुत सारे वीडियो में बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, समझ ना पा रहे हैं बनाने का कौन कोड दिया हुआ, कोई सेंटेंस बना दिए, कोई सेंटेंस किसी टेंस पे। तो ऐसा इस वीडियो देखने के बाद आप लोग त्रुटि ना हो, इसीलिए आप लोग इसको समझकर और बनाइए। उसके बाद इस पर अदर भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना मन से। आप चाहे तो दूसरे कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बनाइए और आपको यहाँ तक समझने में अगर समस्या होता है तो वो भी कमेंट में आप बताते रहें, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर अवसर का लाभ उठाने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें आप लोग कोई रुपया नहीं लग रहा है, सर आपको फ्री में क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग आसानी से इसको समझिए। इसमें किसी तरह के त्रुटि होता है तो मुझे बताइए, मैं हमेशा आप लोगों के समक्ष अग्रसर हूँ और मैं आप लोगों का माध्यम रहेगा तो छोटे छोटे टेलर के माध्यम से समझा रहा हूँ। और इसमें आप फिल्म भी इस पर देख सकते हैं, यानी बहुत सारे रूल नियम इसके माध्यम से आपको समझ में आता रहेगा और आएगा। नरेशन फास्ट डिग्री जो भी है सब में हम आपको समझाते रहेंगे। यह 1 से 12 तक एक्शन है, मैं नो एक्शन का भी 1 से 12 तक पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपने ट्रांसलेट के बुक में जो आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है मैं जाता हूँ एक्शन में, और नो एक्शन में मैं विद्यार्थी हूँ, और वही सिंपल पास्ट में मैं विद्यार्थी था और वही सिंपल फ्यूचर में विद्यार्थी रहूँगा। तो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से 3 मिलाकर मिला, लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेज में आपको पूरे के पूरे नो एक्शन 1 से 12 तक मिलेगा, जो आपको ट्रांसलेट की बुक में नहीं है, ट्रांसलेशन की बुक में वह भी सब 1 से 12 तक नो एक्शन का भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि मैंने वह सारी त्रुटियां को दूर करूंगा जो अभी तक आप लोगों को समस्या में डालता है। अगर नहीं डालता है तो नरेशन एम्फैटिक में टप कर देखिए, वहाँ किताब में लिखा होगा जब पर्सन चेंज करने के बाद हम टेंस चेंज करेंगे तब वहाँ नोटबुक में नोट में दर्शाया जाता है कि चलो नोट है वाज के बदले तू हैड बीन लगा दो, लेकिन मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि तू वाज के बदले हैड बीन लगाओ, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपको स्ट्रक्चर ही बताएगा कि कहाँ किसका प्रयोग करना है। नो एक्शन हो या एक्शन, सभी को आपको टेंस के माध्यम से ही समझाया जाए। तो मैंने आप लोगों को इसमें जो है एक सब्जेक्ट लेकर और ऑब्जेक्ट वर्ब लेकर समझाया। आप भी अपने मन से एक दूसरे सब्जेक्ट लेकर बनाइए, जैसे मैं दूसरे सब्जेक्ट फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड जो सब्जेक्ट लिया वे लिया, और वे के अनुसार मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का सेंटेंस पर मैंने बनाया।
सब्जेक्ट वी लिया और वर्ब राइट लिया, और आपका अंग्रेजी जो है, जो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया ऑब्जेक्ट लिया, तो उसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया। देखिए यहीं पर मैंने आपका फर्स्ट सब्जेक्ट का इतना छोड़ दिया और लास्ट वाला मैंने मिटा दिया, क्योंकि वहां पर बोलना था और यहाँ पर लिखना है। तो हम कुछ न करेंगे, सिर्फ यहाँ पर अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लिख रहे हैं, लिख में वही बात चला जाएगा सब जो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया कि यहाँ पर डज ही, डू यू नोट स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वी लिया, तो यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को हटाकर या आपको हटाकर मैं हम क्या ला देते सामने, हम लोग लिख देते हैं। आप लोग देखिए यहां पर मैंने क्या लिख रहा हूं, हम लोग। देखिए क्या लिख रहे हैं, हम लोग, हम लोग। देखिए आसानी से जो मैं आपको लेकर दे रहा हूं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग, देखिए हम लोग समय डाल दे रहे हैं, हम लोग, कितना आसान है देख लीजिए। अब हो गया क्या, हम लोग अंग्रेजी, वहां पर था क्या आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखना चलाया राइट ना। तो आप भी चीटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने देखिए चीटिंग किया ना, मैंने इसी को मिटा दिया और मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने यहाँ पर यू को मिटा दिया, यू को डाल दिया, और मैंने यहाँ पर एस टी को मिटाकर राइट को डाल दिया, और यहाँ आपको मिटाकर हम लोग को डाल दिया। बाकी तो वही है, अगर मैं नहीं था इसमें नहीं मिटा गया तो मैंने नहीं भी वही डाल दिया, नहीं नहीं नहीं। आपको समझ में आ गया, नहीं तो नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर आप इसका जो हिंदी लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए। डू वी नोट राइट इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। वही है आर वी नोट राइटिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। वही है 3 नंबर में, हैव वी नोट रिटेन इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिख चुके हैं, लिख चुके हैं, लिख चुके हैं या लिखे हैं, लिखे हैं, लिख चुके हैं या लिखे हैं। वही 4 में, हैव वी नोट बीन राइटिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते रहे हैं, लिखते रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह अंग्रेजी आसान बन रहा है, किस तरह हम बना सकते हैं आसानी से। आप इस सुपर फास्ट क्लासेज में कैसे बनाएंगे इसे देखिए। वही आपका 5 नंबर में है, डिड वी नोट राइट इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखे। वही 6 नंबर में है, वेयर वी नोट राइटिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे, लिख रहे थे, लिख रहे थे। तो कितना आसानी से हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब लेकर बना रहे हैं। देखिए वही 7 नंबर में है, हैड वी नोट रिटेन इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिख चुके थे, लिख चुके थे
या लिखे थे, वही 8 नंबर जो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर पर हैड वी नॉट बीन राइटिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते रहेंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते रहेंगे, लिखते रहे थे, लिखते रहेंगे तो 10 नंबर में चल जाएगा। 8 में होगा क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते रहे थे। वही 9 नंबर में है विल वी नॉट राइट इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वही 9 नंबर में विल वी नॉट राइट इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। यहां पर विल है तो आप शैल दे दीजिए, क्या दे देंगे चारों में, शैल। आप अगर विल लगाते हैं तो वहां सब में अवश्य दर्शाना पड़ेगा, तो आप इस विल के जगह शैल डाल दीजिए। विल डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी बनाने क्रम में समस्या में आपको डालेगा, तो क्या कीजिए शैल डाल दीजिए। अगर यहाँ पर विल हम दिए रहते तो यहाँ पर लिखना पड़ता अवश्य चारों में। क्या हम लोग अवश्य अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो इस तरह हो जाता। तो मैंने यहाँ ना मिटाकर मैंने यहीं मिटा दिया, मैंने अवश्य यहाँ नहीं लिखकर मैंने यहीं सेल कर दिया, ये भी चीटिंग ना हुआ। लेकिन देखिए चीटिंग में भी काम चलता है, समझना पड़ता है। जब सरकारें चीटिंग करती है तो हम लोग थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 नंबर में है शैल वी नॉट बी राइटिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते रहेंगे क्या। वही 10 में तो लिखा गया। अब 11 में आइए शैल वी नॉट हैव रिटन इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिख चुकेंगे या लिखे होंगे, लिख चुकेंगे या लिखे होंगे, लिख चुकेंगे या लिखे होंगे, ये भी हो सकता है। शैल वी नॉट हैव बीन राइटिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते हुए रहेंगे। तो मैंने आपका सेकेंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर मैंने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाया, और तो मैंने आपको 1 से 12 तक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का ट्रांसलेशन बनाकर मैं आपको 1 से 12 तक इसका हिंदी समझाया। तो आप लोगों को अगर यह ट्रांसलेशन समझ में आया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का, तो आप भी किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब लेकर अपना बनाइए, और बनाने के बाद उसका हिंदी बनाइए। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर आपको लेसन 4 को देखना पड़ेगा, वीडियो 4 देखना पड़ेगा, और तब जाकर इस वीडियो में आप इसको देखकर हिंदी बना सकते हैं, बना ही सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे। इसके आधार से मैंने 2 सब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट भी लिया, अदर वर्ब भी लिया। तो आप भी अदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर बनाइए और इस वीडियो के माध्यम से समझिए, और समझने के बाद अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, समस्या है तो कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि एक सर
अभी तो कुछ एक खाड़ी पर चलते 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 आपके पास पहुंचेंगे। अभी तो मान लीजिए हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, मुझे चलना भी नहीं आता सही से, कैसे चला जाए। तो सर जी का जो भी टूटी फूटी शब्दों में आता है यह सेंटेंस और हिंदी, आप उसको समझते चलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। सुपर फास्ट क्लासेस इंग्लिश आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और एक ही सर का वीडियो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी तो यह सेंटेंस स्ट्रक्चर पर चला, फिर मैं अगला अब अभी तक मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी स्ट्रक्चर को इंग्लिश में देकर फिर उसका हिंदी समझाया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला स्ट्रक्चर लेकर मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य आऊँगा। अब जो यहाँ तक आपको समझ में आया मैं इस वीडियो में बताया, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो पूरा ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो के देखिए और देखकर अवश्य समझिए, क्योंकि अभी तो नो एक्शन में सब पर चलूँगा। ये तो झलक है टेंस का, और टेंस को याद रखिएगा तो आपको ग्रामर की दुनिया में समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रामर पढ़ने के लिए टेंस पढ़ना जरूरी है। आप टेंस पढ़ाने के बाद हम कुछ ग्रामर में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद फिर टेंस पर पहुंचेंगे, टेंस के बाद तब ग्रामर में पहुंचेंगे। तो देखिए कितना आसान आपका ग्रामर नजर आता है। एक्शन, नो एक्शन हम सबको ले चलेंगे 1 से लेकर 12 तक। यह नहीं कि एक्शन पढ़ाएंगे, जो आपके नोटबुक में नियम लिखा रहेगा तो मेरा अगला क्लास आपको समझ में आता है। आपको ट्रांसलेशन की बुक में तो एक्शन के बारे में समझाया जाता है अधिकतर। नो एक्शन को तो समझिए, वह सौतेला बेटा बेटी समझिए उस बराबर माना जाता है, और टेंस को अपना माना जाता है सहोदर। तो ऐसा इस क्लास में आप लोगों को नहीं होगा। एक्शन और नो एक्शन सभी एक दूसरे से शाखा बंधु की तरह जुड़े रहेंगे और आप लोगों के समक्ष दर्शाया जाता रहेगा। तो मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। फिर आप लोगों को अच्छा लगा एक सारी क्लासेज, तो 15 अगस्त के अवसर पर अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करते रहिए और सर का क्लास का आनंद लीजिए। आनंद वही पढ़ाई का आनंद, कोई प्रोग्राम थोड़ी दिखा रहा हूँ कि आपको आनंद लेना है प्रोग्राम में। यह तो क्लास में आपको टेंस सेंटेंस को समझने में आनंद लेना है, क्योंकि बच्चे लोगों को इच्छा के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस मैंने चालू किया, तो आप लोगों के माध्यम से ही ना ये आगे बढ़ेगा, हमारे से कुछ ना हुई, सब आप लोगों के माध्यम से ही चलता रहेगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे।